नमस्कार। टॉप 10 जीके ऑफिशियल में आपका स्वागत है। देखो आज अपने डेट है 2 नवंबर 2021 और अभी अभी अपने रीट का जो अपने जारी हुआ है, रिजल्ट जारी हुआ है लेवल 1 का, उसमें आप अपन कट ऑफ के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए कट ऑफ इस बार नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के, इस हिसाब से कुछ बता रहे हैं कि मेरिट 130 से अबव जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, आप विश्वास रखिए। अपन जो मेरिट बता रहे हैं उसके हिसाब से मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। देखिए अपने जो रीट लेवल 1 की बात करते हैं तो रीट लेवल 1 के अंदर अभी जो नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के जो टॉपर दोनों बताए जा रहे हैं उनके 148 हैं। जो दो बच्चे बताए जा रहे हैं जो उसमें आए हैं वो दो बच्चे हैं। उसके बाद में एक किसी 147 है, 46 है, 45 है, उसके बाद नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है जितनी कि उसमें बताई जा रही है। देखिए अपन देख रहे हैं कि एससी, तो एससी के अंदर इस बार जो कट ऑफ की संभावना है वो है 115 से 120 तक जा सकती है, क्योंकि चूँकि पेपर बहुत ज़्यादा सरल था। पेपर सरल होने की वजह से ये मेरिट 115 से 120 जाएगी। उसके बाद यदि अपन एससी के बाद एसटी की बात करें तो एसटी में ये संभावना है कि ये 113 से 118 तक जा सकती है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। जिसके 113 से 18 के बीच में है वो किनारे पर है, लेकिन जिसके 118 से अबव है वो निश्चिंत रहे। इसी तरह एससी के अंदर जिसके 115 से 120 के बीच में है वो किनारे पर है, लेकिन यदि जिसके 120 से ज़्यादा है वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि उसका नंबर श्योर आ जाएगा। लेवल 1 के अंदर वो टीचर बन जाएगा। अगर अपन एससी के बाद एसटी के बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में इस बार ज़्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि ओबीसी में आपस में कुछ ज़्यादा ही नंबर आ रहे हैं ओबीसी के बच्चों के देखे जाए तो ये मेरिट 119 से 125 तक जा सकती है, 125 तक। क्योंकि इसके अंदर बहुत से बच्चों के 120 से अबव नंबर हैं, लेकिन जिसके 120 से 125 के बीच में है तो वो या तो सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 125 से ज़्यादा जिसके हैं वो श्योर है कि उसका नंबर आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। अगर अपन एमबीसी की बात करें तो एमबीसी के अंदर आप देखोगे लगभग ओबीसी के समान ही मेरिट जाती है, पर इससे एक दो नंबर कम जाएगी। जैसे 118 से 123 के बीच जिसके हैं वो किनारे पर हैं, दूसरी या तीसरी लिस्ट में उसका नंबर आ जाएगा। लेकिन 130 से अबव जिसके 123 से अबव जिसके हैं उसके नंबर आ जाएगा और श्योर है कि वो बन जाएगा। उसके बाद यदि अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में इस वक्त कंपटीशन कम है, बच्चे कम हैं, इस वजह से इसकी मेरिट ओबीसी से भी कम जा सकती है। संभावना है कि ओबीसी से भी ये कम जा सकती है, लेकिन 117 से 120 मिनिमम जाएगी, क्योंकि सीटें अगर बांटेंगे तो भी लगभग 15,000 सीटें, कुल अपने पास कितनी सीटें हैं, 30,000 सीटें हैं। 30,000 में से यदि गवर्नमेंट अपने को बांटती है लेवल 1 को, तो उसमें से अब 15,000 या 14,000 सीटें इनको देगी। तो 15,000 के अंदर जब बच्चों को लेना तो इतनी मेरिट तो जाएगी कम से कम। अगर अपन अगली बात करें जनरल की, तो जनरल की मेरिट सबसे अधिक हाई रहेगी, क्योंकि ये जितने भी हैं बंदे इनके सबसे अधिक नंबर आ रहे हैं वो जनरल में जाएंगे। इसकी वजह से ये मेरिट 125 से 130 के बीच में रहेगी। और चूँकि जनरल का कोई बनता है, नॉर्मली जनरल में आता है, उसकी 130 से अबव है तो उसका श्योर है 125 से 30 के बीच में वो किनारे पर है। आप मानकर चलिए इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी जितना बताए जा रहे हैं। वैसे कुछ बच्चों के 148 वगैरह आए हैं, और जो बच्चे होशियार थे, वैसे जो होशियार होता है उसके आते ही हैं। अगर अपन देखा जाए एससी और एसटी की, तो इनकी मेरिट थोड़ी कम जाएगी। पिछली बार 104-5 तक आ चुकी थी, उससे भी नीचे चली गई थी। एमबीसी की थी 104-5, लेकिन ये नीचे चली गई थी। उस समय की संभावना ये थी कि उस समय सीटें भी कितनी थी, 56,000 थी, और 56,000 सीटों की वजह से ऐसा हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार सीटें भी कम हैं, अपने पास सीटें कम हैं। 30,000 में से सिर्फ 15,000 या 15,000 से भी कम आएगी, या तो 14,000 या 15,000 की समथिंग हमें देंगे। इसमें से भी 2-3 हज़ार आप टीएसपी के लिए निकाल लो, तो इसलिए आपके पास 11,000 से 12,000 सीटें समथिंग अपने को नॉन टीएसपी में मिलेगी, है ना, नॉन टीएसपी। और टीएसपी के अंदर जो अपनी मेरिट जाएगी, ये जो मेरिट थी अपन बढ़ रहे थे, अपन देख रहे थे भी, ये है नॉन टीएसपी, है ना, नॉन टीएसपी। अगर अपन टीएसपी की बात करें तो टीएसपी के अंदर मेरिट बहुत कम जाएगी। जैसे टीएसपी की यदि अपन बात करें टीएसपी में, तो जो एससी की मेरिट है वो 105 से 110 तक जा सकती है। और यदि एसटी की बात करें टीएसपी में, तो टीएसपी के अंदर ये जा सकती है 103 से 108 के बीच में। और यदि अपन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जा सकती है 110 से 115 के बीच में। यदि अपन टीएसपी में एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की 108 से 113 के बीच में। यदि आप ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस में इस बार टीएसपी में जा सकती है वो समथिंग यही जाएगी 107 से 111 तक। और अगर अपन जनरल की बात करें टीएसपी में तो 110 से
16 तक जो आएगा वो टीएसपी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस बार चूँकि पेपर थोड़ा ज़्यादा ही सरल था और ज़्यादा सरल होने की वजह से मेरिट थोड़ी हाई जाएगी, पर श्योर है कि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपन इससे कुछ देर बाद अपन बात करेंगे रीट लेवल 2, जो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बात करेंगे। ये रीट लेवल 1 का था और लगभग मेरिट इतनी ही जाएगी।